हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था। पेपर फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन था। ठीक है, ये है उसके आज का पेपर। तो आइए देखते हैं इसका कौन सा आंसर किसने सही किया है किसने गलत। ये है इसकी आंसर की। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ECCE का पूर्ण रूप क्या है? ECCE, ठीक है। तो ECCE का पूर्ण रूप होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, इसका आंसर पहले का आंसर बी सही है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा का सक्रिय अभिकरण है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। सक्रिय में तो परिवार भी है, विद्यालय भी है, धार्मिक केंद्र भी है, क्योंकि सक्रिय का मतलब जो आमने सामने है। ठीक है, तो इसलिए ये मिसप्रिंट हो गया है। शिक्षा का सक्रिय अभिकरण यहाँ पे रहना चाहिए, नहीं है। ठीक है, तो जब नहीं रहेगा तो इसका आंसर जो दूसरे का आंसर रहेगा डी। उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, अधिगम संगठन की अवधारणा किसने दी? तो अधिगम संगठन की अवधारणा दी है पीटरसेंस ने। ठीक है, इसका आंसर तीसरे का आंसर है बी। चौथे का आंसर है NCTE। NCTE का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, नेशनल कैरिकुलम फॉर टीचर्स एजुकेशन। ये इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। उसके बाद है क्वेश्चन, किसने कहा जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है? जहाँ जीवन है वहाँ समाज है, ये भी पीटरसेंस ने कहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद आता है, समाज की विशेषता क्या है? ये अमूर्त और परिवर्तनशील प्रकृति है। बिल्कुल सही, समाज अमूर्त और परिवर्तनशील है। पारस्परिक जागरूकता होती है, सहयोग एवं संघर्ष, एक समाज में ये सभी पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। छठे का आंसर है डी। उसके बाद आता है सातवां क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की अवधारणा का एक हिस्सा थी। किसकी हिस्सा थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। तो वही आप सभी को पता होगा, शिक्षा के 3 ध्रुव है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। एडम्स ने 2 ध्रुव बताए थे, शिक्षक और शिक्षार्थी। तो 8वें का सही आंसर होगा शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, बी। ठीक है, उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन, शिक्षा के व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो एक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। व्यक्ति को व्यापक अर्थ में वे सभी प्रभाव आते हैं जो एक व्यक्ति है उसको जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करते हैं। तो ये कोटेशन था प्रोफेसर डम्बिल का। ठीक है, 9वें का आंसर होगा ए। उसके बाद आता है 10वां क्वेश्चन, शिक्षा वास्तव में नई पीढ़ी का समाजीकरण ही होता है। शिक्षा से नई पीढ़ी का समाजीकरण होता है। तो ये इसका आंसर है बी, दुर्खिम। ये कोटेशन थी, दुर्खिम ने ये कथन कहा था। उसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन, कौन औपचारिक शिक्षा के स्रोत नहीं है? ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा के स्रोत नहीं है तो क्योंकि देखो विद्यालय में भी औपचारिक शिक्षा होती है, पुस्तकालय में भी होती है, संग्रहालय में। तो ये इसका जो परिवार है, परिवार तो अनौपचारिक है। तो इसका आंसर होगा सी। फिर है क्वेश्चन, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है क्या है? तो अवरोधन एक होता है अपव्यय, एक होता है अवरोधन। तो अपव्यय का मतलब होता है जब कोई बच्चा क्लास में एडमिशन लिया और बीच में ही पढ़ाई पूरी किए बिना ही उसको छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं अपव्यय। और उसके बाद ये अवरोधन यहाँ पूछा है, तो अवरोधन का मतलब होता है किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में, मतलब बार बार उसी पर नहीं फेल हो जाते हैं, एक ही कक्षा में रह जाते हैं बच्चे, वही उसी को बोलते हैं अवरोधन। इसका आंसर होगा डी। उसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन, शिक्षा की प्रकृति के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। शिक्षा की प्रकृति क्या है? शिक्षा तो एक सामाजिक प्रक्रिया ये तो है, और शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी सभी है। तो इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों। ठीक है, उसके बाद आता है 14 क्वेश्चन, शिक्षा के लिए आयोजित विश्व स्तरीय ज्यामितीय सम्मेलन जो हुआ था उसका विषय क्या था? तो उसका विषय था सभी के लिए शिक्षा। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा सभी के लिए शिक्षा, बी। उसके बाद आता है 15वां क्वेश्चन, उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है। तो उच्च शिक्षा की ये सब समस्या है, शिक्षित बेरोजगारी, प्रतिभा पलायन और उच्च निर्देशन एवं परामर्श की अभाव, ये सभी उच्च शिक्षा की समस्या है। पर ये जो बस्ते के बोझ की समस्या है वो उच्च शिक्षा की नहीं है, क्योंकि ये जो है वो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समस्या है, उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है। ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो मार्च 2009 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन, व्यावसायिक मूल्य एवं नैतिकता के स्रोत क्या हैं? परिवार तथा विद्यालय, समाज, धर्म। तो ये सभी, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त नहीं है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये कहा था स्वामी विवेकानंद ने। इसका आंसर हो जाएगा सी। 18 में का आंसर है सी। इसके बाद आता है 19वां क्वेश्चन, शिक्षा
व्यक्ति की व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है, जिससे कि वो अपनी योग्यतानुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। तो ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा दी है टीपी नन ने। उसके बाद है डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो दो शब्द, ग्रीक भाषा का एक शब्द है डेमोस तथा क्रेटोस या क्रोशिया से मिलते हुए, जिसमें डेमोस का अर्थ है जनता तथा क्रेटोस या क्रोशिया का अर्थ है शक्ति। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता की शक्ति। तो ये ग्रीक भाषा से, इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है 21, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। तो हम की भावना पाई जाती है, इसका आंसर होगा बोगार्डस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा 21 का। उसके बाद आता है क्वेश्चन, इनमें से कौन डेलर्स आयोग द्वारा दिए गए शिक्षा के 4 स्तंभों में से नहीं था? तो जानना सीखना, करना सीखना, एक साथ रहना सीखना, ये 3 तो है। ये रखने के लिए सीखना ये नहीं था। तो इसका आंसर इसमें पूछा गया नहीं था, नहीं था, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय जीवन के लिए शिक्षा का कार्य नहीं है। शिक्षा का क्या कार्य नहीं है? तो ये इसका रहेगा व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक हित से ऊपर उठाना। ये शिक्षा का कार्य राष्ट्रीय जीवन में नहीं है। बाकी ये सब है राष्ट्रीय अनुशासन, कुशल कार्यकर्ताओं की पूर्ति और राष्ट्रीय विकास, ये सब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नीति शाखा है, नीति जो है वो दर्शन शास्त्र की शाखा है। ठीक है। मानव जीवन के लिए शिक्षा का कार्य है क्या है? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्तित्व का विकास, ये सभी है शिक्षा के कार्य, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन की ओर ध्यान दिया था? तो अपव्यय और अवरोधन की ओर ध्यान दिया था हटांग समिति ने। उसके बाद है क्वेश्चन, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? नहीं, मुक्त देखिए, मुक्त विश्वविद्यालय आता तो 1882 में, पर यहाँ पे पूछा गया मुक्त विद्यालय। ये आंसर, इसका आंसर होगा 1979। ठीक है। इसका आंसर होगा बी 1979। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान को प्रकाश में लाना, ज्ञान की वृद्धि करना, या अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका आंसर होगा अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, डी। फिर आता है क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो औपचारिक आप सभी को पता है, जिसका निश्चित, तो आप सभी को पता है कि औपचारिक शिक्षा जो होती है उसका सब कुछ निश्चित होता है। वो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए दी जाती है, उसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, उसकी समय सीमा निश्चित होती है, सब कुछ निश्चित होता है। ठीक है। उसके शिक्षण विधि और विद्यालय और जो शिक्षक जो होते हैं वो सभी निश्चित होते हैं। तो औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो इससे पता चल जा रहा है कि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आदि में दी जाने वाली शिक्षा। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर जो सब कुछ निश्चित होता है। परिवार में तो निश्चित नहीं होता, चलचित्र नाटकों में तो निश्चित नहीं होता है, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जो शिक्षा मिलती है तो इसका समय में तो निश्चित नहीं होता। तो इसीलिए जो है ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद आता है 30 क्वेश्चन, शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है। बालक को ज्ञान देना, बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, और बालक को संसार से लिप्त करना, या तो बालक को संसार से लिप्त करना या बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। तो सबसे मेन कार्य है यही, सर्वांगीण विकास में सहायता करना। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है आंसर क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है। विद्यालय एक बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय है। तो एक बड़े समुदाय में एक छोटा समुदाय, ये कहा था माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है। क्योंकि एक बड़े समुदाय में एक छोटे समुदाय, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था। उसके बाद आता है 32, शिक्षा और समाज के बीच संबंध का अध्ययन के रूप में शिक्षा के समाजशास्त्र के रूप में शिक्षा के समाजशास्त्र की परिभाषा किसने दी? तो ये दी थी ब्राउन ने। इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33, एक प्रक्रिया जिसमें बच्चों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक आकार में ढाला जाता है। तो यही है, शिक्षा ही है वो प्रक्रिया है जिसको एक आकार में ढाला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है? तो विद्यालय के लिए शिक्षा समय सारणी और पाठ्यक्रम, तो ये सभी जो है वो, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। फिर सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2001 में। प्रधानाचार्य का मुख्य दायित्व क्या होता है? तो प्रधानाचार्य का मुख्य दायित्व होता है कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं प्रशासनिक तरीके से प्रशासित करना, तो ये है प्रधानाचार्य का मुख्य कार्य। और उसके बाद 37, औपचारिक शिक्षा है क्या? अनौपचारिक जो है वो सिर्फ स्कूलीय समय सीमा पूर्व निर्धारित नहीं, ये है जीवन प्रयत्न। इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवन प्रयत्न। शिक्षा पूर्व नियोजित नहीं है, किसमें पहले से नियोजित नहीं रहती है, तो औपचारिक में नियोजित होती है, तो इसको तो हटा दीजिए। उसके बाद आता है निरौपचारिक, तो निरौपचारिक में दोनों होता है, कहीं कहीं नियोजित भी होती है और नहीं भी होती है। ठीक है। तो इसका आंसर ये ना होकर ये होगा ए, अनौपचारिक में। ठीक है। फिर शिक्षा ज़्यादातर
उत्तर पत्राचार के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसमें? पत्राचार के द्वारा, जो है वो निरौपचारिक शिक्षा में। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, औपचारिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का। तो अनौपचारिक शिक्षा का अध्यापक, विद्यालय, छात्र नहीं है, मीडिया रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा मीडिया। तो ये थे आंसर की पेपर फर्स्ट की। इसके साथ अभी लाइन से जितना भी पेपर होगा सबके आंसर की मैं लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।